मेरी वॉइस क्लियर है? देखिएगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आपका स्वागत है। बहुत अच्छे टॉपिक को लेके आए हुए हैं। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे लेक्चर नंबर 1 में, डिफरेंशिएट से जुड़ा हुआ। क्लास 12 के चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपके यूपी बोर्ड हो, ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छे वेटेज का यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बात मेरी ध्यान सुनिएगा, कंसंट्रेट हो गए सभी लोग। लेक्चर 1 में जितने इसके बेस का फार्मूला था, चाहे वो e के पावर x का हो, साइन x का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, tan का क्या होगा, sec का क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है, इसके बारे में हम सब आपको डिटेल में अच्छे से बता दिए थे। इस लेक्चर्स में इस पे कुछ क्वेश्चन भी किया जाएगा। उसमें भी कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको शायद क्वेश्चन कुछ करवाए थे उसमें, और इसमें उसके आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस लेवल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएट का कोई भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसानी से आप एकदम कर लेंगे। देखिए मेरे साथ कैसे किया जाता है। सपोज करो जितना हम आपको बताए थे सब आपको कंफर्म है, जितने फार्मूले बताए थे सब आपको ये फार्मूले याद हैं। तो आज का जो टॉपिक चलने वाला है उसी के आगे उसमें हम बात करेंगे, जैसे अगर किसी फंक्शन के पावर दिया हो या एंगल के पावर दिया हो, उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स क्यूब, और एक क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि साइन एक्स होल क्यूब। अब आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस फंक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कह रहा है कि दोनों का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों का आप क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन करना और इसका करना क्या सेम प्रोसेस से करेंगे? क्या दोनों का सेम होगा? प्रोसेस तो सेम रहेगा, लेकिन क्या जो आप करने जा रहे हैं, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वैसे इसका भी करेंगे कि इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे? आप सोचिए ध्यान से। जब भी डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला कि डिफरेंशिएट करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल इसको y सपोज कर लो, इसको भी y कर लो। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे जो भी रहता है एंगल के फॉर्म में, जो भी दिया रहता है, चाहे वो थीटा के फॉर्म में हो, चाहे वो पैरामीट्रिक के फॉर्म में हो, टी के फॉर्म में हो, चाहे वो जेड के फॉर्म में हो, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप मेरे साथ पढ़िए और कैलकुलस से अच्छे मार्क्स लेके जाइए। अब मुझे एक बात बताओ, आप कोई बताओ मुझे कि अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप यही बोलोगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। तो dy का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy का dy, और यहां x है तो dx, तो dy अपॉन dx, या इसको क्या पढ़ते हैं ddx ऑफ y। तो ये देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। देखो एक दो सवाल बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आएगा भैया आप आराम से कर लोगे। y का dy और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है भैया, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dy बाई dx पे होते हैं, या ddx ऑफ y बोलते हैं इसको। ओके, ये पावर देखिए एंगल की पावर है। या तो इसको हम दो तरह से बताएंगे करने के लिए। एक बता रहे हैं आप बिल्कुल डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे करेंगे, जैसे साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स क्यूब है, अगर इसका मुझे करना है डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्यूब, साइन एक्स का कॉस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एंगल वही साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, उसी तरह साइन एक्स का कॉस एक्स क्यूब। अब करेंगे किसका, अब एंगल का करेंगे,
तो एंगल का आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, x के पावर n के फॉर्म में जो भी दिया रहता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n-1। तो ये पावर कहाँ चलाएगा, आगे 3x, इसमें से एक माइनस जाएगा, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर कॉस x क्यूब। बताइए सिंपल है कि इसका आप आराम से कर लिए। एक और मेथड आप बता रहे हैं इसका डिफरेंशिएट करने के लिए, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट मेथड से आप कैसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सपोज कर लेंगे। देखिए दूसरा तरीका क्या है करने का, y इक्वल टू हमने क्या माना, साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को आप t मान लो, आप जब एक्स क्यूब को आप t मानोगे, t इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब आप t इक्वल टू एक्स क्यूब मानोगे, इन प्लेस आप एक्स क्यूब इक्वल टू t, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन t, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डिफरेंशिएट करते समय एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ x है, x के रिस्पेक्ट में होगा, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। ये पावर कहाँ चलाएगा, आगे 3 और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, आएगा यही, थोड़ा सा हमने प्रोसेस चेंज कर दिया है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस, बस इतना ही है। ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल टू साइन t का आपको पता होगा cos t। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ एंगल का नहीं करेंगे, भैया क्यों नहीं करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करो t के रिस्पेक्ट में, यहाँ एंगल का 1 हो जाएगा, t का 1, x का 1, तो जो यहाँ रहता है वहाँ उसका 1 रहता है, अगर उसके पावर कुछ न दिया हो तब। आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालना है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy अपॉन dt इंटू क्या, dt अपॉन dx। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, दिया है ना, देखिए cos t, तो cos t हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर हो जाएगा, और t आपने क्या सपोज किया था स्टार्टिंग में, x क्यूब, तो इसको आप लिख दीजिए क्या, 3x स्क्वायर cos x क्यूब। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम है कि नहीं, दोनों सेम आया कि नहीं, तो दोनों सेम ही आएंगे, अगर बस प्रोसेस हमने क्या किया, ये लॉन्ग कर दिया है और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। मेरी बात समझ आ रही है ना, तो आप ऐसी प्रोसेस से आप अगर करेंगे, दोनों प्रोसेस आपके माइंड में सेट होना चाहिए, डिफरेंशिएट करने का दोनों ही प्रोसेस भैया, ये भी है और ये भी है। एक बात बताओ, अगर मुझे इसका करना हो, यहाँ तो मैंने एंगल के पावर किया था, अब यहाँ पे फंक्शन के पूरा पावर दिया है, तो फंक्शन के पावर करना बहुत सिंपल होता है, सीधे x मानो, x के पावर n, पावर आगे चलाएगा। अब देखिए फिर वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, बस आप समझ जाओ, y का dy अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx हो जाएगा, पावर कहाँ चलाएगा भैया, आगे 3, ये हो जाएगा साइन x, इस पावर में से एक माइनस कर दो, हो जाएगा आपका 2। अब फिर करेंगे अंदर वाले फंक्शन का भी, तो डिफरेंशिएट तब तक करते हैं जब तक कि पूरे फंक्शन का ना हो जाए। एक बार मैंने x के पावर n के रूप में किया मैंने, एक बार अंदर किया, तो साइन x का क्या होगा, cos x हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो आप ये भी कह रहे थे सर अगर इसकी पावर करना है मुझे, अगर इसका ब्रेक करना चाहेंगे तो इसका भी आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इसका किया उस तरह आप इसका कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको आप नोट करिए। एक क्वेश्चन आप भी पूछा गया, फिर एक क्वेश्चन आपके पेपर में हो गया, आपका नोट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन पूछा गया था y इक्वल टू कास, इफ y इक्वल टू पूछा गया है
इफ y इक्वल टू cos स्क्वायर x स्क्वायर। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछ दिया गया तब कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए मेरे साथ। अब बताइए इसका अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो इसका तो कैसे करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ तो दोनों दिया, फंक्शन भी दे दिया है, एंगल भी दिया है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम भैया, सिंपल है कि नहीं। टेंशन एकदम मत लो आप, जो प्रोसेस आपने किया वैसे ही करिए। आप बताओ फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, इसको देख घबराइएगा मत, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए cos x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना एंगल का, उसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अब तो हो गया सिंपल, ये पावर कहाँ चलाएगा, डी एक्स ऑफ वाई, पावर के इस्तेमाल से पावर आगे चले जाएगा, इसको x मान लो, x के पावर n, पावर कहाँ चलाएगा आगे, तो 2 और ये हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर, इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो। फिर करेंगे हम फंक्शन का, तो cos x का सबको पता है कि माइनस साइन x होता है, एंगल आपका स्क्वायर है, स्क्वायर रखेंगे। फिर करेंगे एंगल का, x स्क्वायर का इंटू हो जाएगा आपका 2x। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट कितना आराम से मैंने कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे, इसको x मानो, x के पावर n का पावर आगे चलाएगा, फिर करेंगे फंक्शन का cos x का माइनस साइन x, फिर करेंगे x स्क्वायर का, x स्क्वायर का 2x। मैंने कहा ना जितनी बार जितनी फंक्शन दिया रहेगा सबका करेंगे एक एक करके, कोई छोड़ेंगे नहीं इसमें। अब इसको सबको मिला दीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 4x माइनस का 4x हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर इंटू क्या साइन x स्क्वायर। इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी अगर इसको चाहते हैं करना कैलकुलेशन, ठीक है। कैसे देखिए, इसी इसको आप 2x लिख दीजिए और यहाँ पे 2 साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर। सर इससे क्या होगा, देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x, ये बन जाएगा फार्मूला, 2x हो जाएगा, ये माइनस नहीं इंटू होगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x, है कि नहीं, ये फार्मूला बन गया। साइन 2x है ना, ये साइन 2 साइन x इंटू साइन 2x का होता है, साइन 2x का एंगल यहाँ ये दिया है तो हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे रहेंगे ना, मान लीजिए 2x 2 साइन x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, आप छोड़ दीजिए यहीं पे, यही सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बना भी सकते हैं फार्मूला, जैसे 2 साइन x इंटू कॉस x का फार्मूला क्या होता है, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का। तो यहाँ पे एंगल ये है तो इसको ऐसे कर दीजिए, 2x इंटू क्या हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर का 2 साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर, एंगल जो है वही एंगल के फॉर्म में हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी सॉल्व कीजिए इसको। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन और भी दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था वो देख लीजिए ध्यान से। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो एक्सपोनेंट के फॉर्म में, जैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंट का मतलब समझ आ रहा है बात, एक्सपोनेंट कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब समझ आ रहा है, e की पावर x के फॉर्म में दिया रहेगा, a की पावर x के फॉर्म में दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे सर एक्सपोनेंशियल का, अगर आपको आपके पेपर में दे दिया गया हो तो
कुछ नहीं करना भैया। कभी भी एक्सपोनेंशियल का अगर डिफरेंशिएट करना हो, जैसे y इक्वल टू दिया e के पावर x, अब बताओ डिफरेंशिएट करना हो e के पावर x का, तो dy अपॉन dx इक्वल टू e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x ही होता है, चाहे कुछ भी दिया रहे। जैसे एक क्वेश्चन दिया था e के पावर x का स्क्वायर, मान लीजिए यही दिया है, एक एग्जांपल दिया था आपको, यही दे दिया, और इसका आपको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे, दैट y dy अपॉन dx e के पावर x का, e के पावर x होगा, e के पावर जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएट तो वही होगा। अब फिर क्या करेंगे, इसका भी करेंगे दोबारा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, इसको मिला दीजिए हो जाएगा 2x e के पावर x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट आराम से हो गया, ठीक है। ए के पावर x का, ए के पावर x log a बेस c होता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखा जाए इस पर, जिसे e के पावर दे दिया cos x, क्या दे दिया e के पावर cos x, e के पावर cos x, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप बताइए? e के पावर cos x का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएट बहुत आसान होता है, इसमें कोई जल्दीबाजी और कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा दिया dy अपॉन dx, e के पावर x का, e के पावर कुछ भी दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएट वही होगा e के पावर cos x। अब फिर करेंगे cos x का डिफरेंशिएट भैया ये हो जाएगा आपका माइनस का sin x, ओवरऑल ये रिजल्ट क्या आएगा माइनस का sin x e के पावर cos x, है ना सिंपल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए आप, ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन का देखा जाए, ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखा जाए लॉगरिथमिक, लॉग का क्वेश्चन अगर आप पेपर में आपके आ जाता है तब कैसे लगाएंगे लॉग वाला क्वेश्चन, ये पड़ जाए लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे कुछ फॉर्मूले जान लीजिए, बेसिक फॉर्मूले हैं लॉग के, लॉग m इंटू एन रहेगा, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं ना, लॉग m प्लस लॉग n। जैसे मान लीजिए n है, क्या है n है, फिर दे दिया जाए लॉग m बाई n के फॉर्म में दिया है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? आप कहेंगे सर लॉग m माइनस लॉग n। ऐसा दे दिएगा लॉग m के पावर n दिया है, पावर कहाँ चलाएगा आगे, तो n लॉग m, ठीक है। और मिलेगा आपको लॉग, अगर m बेस m है इसकी वैल्यू 1 होती है। ये इतने कॉमन फॉर्मूले हैं जो आप पहले से पढ़े हैं, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस इसके बेस पे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को लगाने का एक मकसद होता है कि इतना भी बड़ा फंक्शन दिया हो, लॉग लगाने से वो ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जैसे sin x, cos x, tan x, sec x ये सब दिया हुआ है, जैसे इसका लॉग लेंगे ना तो तुरंत वो प्लस में, या अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो माइनस में वो ब्रेक हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर देखा जाए, जैसे पूछा गया था, हाँ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के, जैसे लॉग x बेस c का क्या होगा डिफरेंशिएट, आप कहेंगे 1/s। जैसे एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू लॉग tan x/2, tan x/2 ये दे दिया क्वेश्चन। आपको बता दें कि log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है। log x का अगर देखा जाए डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, log x का 1/x होता है। तो यहाँ देखिए ना, जो भी फंक्शन log के साथ जुड़ा रहेगा वो सब के सब नीचे चले आएंगे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू लॉग x का 1/x, तो हो जाएगा 1/tan x/2। tan x/2 करेंगे तो tan x का sec स्क्वायर x
हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और x बाई 2 का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा वनली 1 बाई 2। देखिए है कि नहीं सिंपल प्रोसेस। ये हो जाएगा आपका, अगर देखो डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सही से कर देंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 tan एक्स बाई 2, बस ये आपका x हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लाख के क्वेश्चन। अगर मान लो क्वेश्चन और दिया लाख का, जैसे हमसे कह दिए y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएट कीजिए। अब कहेंगे या तो लगाइए इसमें प्रोडक्ट रूल या तो लगाइए लॉग, दोनों की पॉसिबिलिटी आपके पास है। प्रोडक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या तो आप मत लगाइए, आप सिंपल से लॉग ले लीजिए, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब बताइए यहाँ लेंगे लॉग वाई हो जाएगा, यहाँ लेंगे लॉग तो लॉग हो जाएगा साइन एक्स इंटू क्या कॉस का एक्स। कोई प्रॉब्लम है? सही है। लॉग लेने देखिए कितना आराम से ये ब्रेक हो जाएगा, log y इक्वल टू log m इंटू n, log m प्लस log साइन एक्स log cos x। अब कर दिए डिफरेंशिएट, log y का 1 बाई वाई और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। उसी तरह log x का 1 बाई एक्स, log साइन x का 1 बाई साइन एक्स, फिर करेंगे साइन x का तो cos x। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, log cos x का 1 बाई cos x और cos x का माइनस का साइन x। इसको आप कर दीजिए ऐसे, dy अपॉन dx इक्वल टू y को ट्रांसफर कीजिए यहाँ पर, cos बाई साइन ये कॉट बन जाएगा और साइन बाई कॉस ये माइनस का tan बन जाएगा। और y आपने क्या माना है, y को यहाँ पुट कर दीजिए तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा साइन x इंटू क्या cos x, हो जाएगा आपका cot x माइनस का tan x, ऐसा हो जाएगा, है ना प्रोसेस सिंपल। तो कोई भी फंक्शन अगर लॉग में दिया है, बड़ा दिया है, तो लॉग लेके आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करते रहिए। और भी मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, जैसे y इक्वल टू यह दिया है साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब बताइए इतने बड़े फंक्शन का करना हो तो नहीं कर लेंगे आप आराम से, जैसे लॉग लेंगे। इसका प्रोसेस समझाते रहे, आप करिएगा इसको। ये हो जाएगा आपका log y इक्वल टू log साइन एक्स प्लस log cos x प्लस log साइन 2x और प्लस क्या log cos 2x। बाकी आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है भैया शेयर कीजिए और बच्चों को भी हेल्प हो सके। ऐसे क्वेश्चन के साथ, ऐसे टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।